आइए इस वीडियो में हम बहुपद से संबंधित कुछ जानकारी हासिल करेंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बहुपद क्या है, बहुपद में चर और अचर क्या है, उसके बाद बहुपद के गुणांक और बहुपद के प्रकार को एकदम बेसिक से आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे, जो किसी भी क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। आइए देखिए, दिया हुआ है बहुपद, इंग्लिश में पोलिनोमियल लिखा हुआ है। देखिए इसमें दो शब्द है, एक लिखा हुआ है पोली। पोली का मतलब होता है मेनी, मेनी का मतलब होता है बहु, या इसको और आप बोल सकते हैं बहुत। उसी तरह नोमियल लिखा हुआ है, नोमियल, नोमियल का मतलब होता है टर्म, और टर्म का मतलब होता है पद। क्लियर हुआ? तो जो हमारा ये पोलिनोमियल है, इसको दो भागों में बांट दिया गया है, पोली और नोमियल। पोली का मतलब होता है मनी, मनी का मतलब होता है बहु या बहुत। उसी तरह नोमियल, नोमियल का मतलब होता है टर्म, टर्म का मतलब होता है पद। अर्थात बहुपद का मतलब हो जाएगा जिसमें अधिक टर्म हो या जिसमें अधिक पद हो, उसी को हम बोलते हैं बहुपद। उसके बाद देखिए और एक परिभाषा है, चर और अचर। कोई आपसे पूछे कि बहुपद क्या है, तो चर और अचर के समूह को भी हम बहुपद बोलते हैं। तो ये हो गया चर और अचर। तो आप जान जाइए कि चर किसको बोलते हैं, एक्स वाई जेड को हम चर बोलेंगे। अचर में हो जाएगा 2 हो गया, उसके बाद 4 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, डॉट डॉट। ठीक है, ये आपके अचर बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। तो एक्स वाई और जेड को चर। चर क्या है, देखिए चर के मान में परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है, उसको बोलेंगे हम चर। या वह मान जिसका मान बदलता रहे, उसको भी हम बोलेंगे चर। अचर का मान हो जाएगा कि वह मान जिसका मान बिल्कुल क्या हो, अस्थाई हो, अर्थात उसका मान न बदले, उसी को बोलते हैं हम अचर। अब ये दोनों को और आपको हम कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं। आइए देखिए, चर में अगर हम कोई भी अंक रख लेते हैं x प्लस वाई, अगर इसको हम जोड़ते हैं तो हम ले लेते हैं 30 को ले लेते हैं, ठीक है, और 10 को और हम 20 को जोड़ेंगे तब क्या हो जाएगा, आपका वही 30 हो जाएगा। कंसेप्ट को क्लियर करिए आप। देखिए इसको जोड़ने पर इसका मान बदल जाएगा। अगर x का मान अगर हम 10 रख दें और y के मान को हम 20 रख दें, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अगर 15 रख दें x का मान और y का मान 15, तो वो जोड़ेंगे तो आपका उतना ही आ जाएगा। अगर आप कुछ भी रख दीजिए ना, 28, आप प्लस अगर 2 रखेंगे तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 30। और आप बात को तो समझ गए होंगे, 1 प्लस अगर हम 29 लिख दें तो जोड़ेंगे तब वो हमारा आ जाएगा 30। माने देखिए चर मान में परिवर्तन हो रहा है तो उसका मान कितना आ रहा है, देखिए उतना ही आ रहा है। और इससे आप एग्जाम्पल बना सकते हैं, लेकिन यही देखिए 10 और 20 को जोड़ने पर क्या आ गया है, 30। यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, लेकिन चर के मान में परिवर्तन किया जाता है। तो ये आपका चर और अचर है। तो चर और अचर के समूह को भी हम क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। एक और परिभाषा है बहुपद को जानने के लिए, जिस बहुपद में x के घात पर यानी चर के घात पर पूर्ण संख्या आवे, कौन संख्या, पूर्ण संख्या अगर आ जाए, उसको भी हम बोलते हैं बहुपद। देखिए पूर्ण संख्या का मतलब हो गया, आप पढ़े होंगे प्रीवियस क्लास में, 0 से जो शुरू किया जाता है 1 2 3, ये आपकी पूर्ण संख्या है। तो अगर बहुपद दिया हो और उस पर पूर्ण संख्या का मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पर देखिए 2 है, क्लियर, इस पर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है,
और इस यहाँ भी कुछ नहीं है, तो x पर पावर अगर आप 0 दे देंगे तो उसका मान होता है 1। 1 में 10 से गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा, यानी एक पूर्ण संख्या है। देखिए 0 1 2 ये आपका क्या हो गया, पूर्ण संख्या है। तो चर के घात पर पूर्ण संख्या हो उसको भी हम बोलते हैं बहुपद। तो ये कई तरीका से आपको हमने बता दिया कि बहुपद क्या है, आपका बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अब हम चलेंगे, बहुपद समझ लिए हैं, तो एक आता है बहुपद गुणांक। बहुपद का गुणांक, तो देखिए गुणांक का मतलब यही होता है कि जो चर मान दिया हुआ है उसमें किस किस अंक से गुणा किया गया है। तो देखिए एक्स स्क्वायर ये चर है, तो एक्स स्क्वायर में क्या गुणा किया गया 5। तो आपसे कोई पूछे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है तो आप बताएंगे 5। क्लियर। उसी तरह आपसे कोई पूछे कि x का गुणांक क्या है, x चर का गुणांक क्या है, तो आप बताएंगे 5। तो इसी को हम बोलते हैं गुणांक, और इसका गुणांक आपका हो जाएगा 10। तो एक चीज और आप समझ लेंगे, ये जो इसको जो हम ये x प्लस वाई बराबर हम जो लिखा है इसको बोलते हैं बीज गणित। इसको बोलते हैं बीज गणित। ये देखिए अंक में लिखा हुआ है, तो इस अंक गणित। क्लियर। दो पार्ट को हम लोग यहां समझ जाएंगे, एक बीज गणित एगो अंक गणित। तो आइए अब हम इसके बाद समझेंगे कि बहुपद को कैसे पहचानेंगे कि बहुपद है कि नहीं है। तो बहुपद पहचानने से पहले आइए हम एक ट्रिक दे देते हैं। चर के घात पर पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या हो यानी शून्य हो जाएगा 1 2 डॉट डॉट, तो आप समझ जाएंगे कि वह बहुपद है। अगर चर के घात पर आपको आ जाए अंडर रूट में रहे चर तो बहुपद नहीं होगा, या नहीं तो या कोई चर दिया रहे उस पर 1/2 रहे, या नहीं तो अगर 1/x के रूप में रहे, ताकि इसको हम ऊपर ले जाएंगे। इसको अगर आप ऊपर ले जाते हैं तो -1 हो जाएगा, या नहीं तो चर के घात पर अगर माइनस में कोई अगर संख्या दिया रहे तो ये सब आपके बहुपद नहीं है, या नहीं तो चर के घात पर अगर पॉइंट में कोई मान दिया रहे तो आप समझ जाएंगे कि बहुपद नहीं है। तो इस ट्रिक के आधार पर हम छांट लेंगे हो कि बहुपद है कि नहीं है। देखिए ये आपका बहुपद है, ठीक है, ताकि ये एक पूर्ण संख्या है और यहाँ पर कुछ नहीं है, तो x के जगह पर हम रख सकते हैं कितना 0, तो बहुपद है। देखिए इस पर हम चलेंगे, तो देखिए ये बहुपद नहीं है क्योंकि ये पूर्ण संख्या नहीं दिया हुआ है, ठीक है। उसी तरह ये भी आपका बहुपद नहीं है, ताकि x टू द पावर आप इसको लिख सकते हैं रूट को कितना 1/2, आप प्लस हो जाएगा 9x प्लस हो जाएगा 1 इक्वल टू, ये आपका बहुपद नहीं है, ठीक है। उसी तरह इसको भी हम लिख सकते हैं 5x माइनस x टू द पावर 1/2, ये भी आपका बहुपद नहीं है, ताकि ये पूर्ण संख्या x चर के मान पर नहीं है, ठीक है। इसी तरह इसको हम लिख सकते हैं x टू द पावर कुछ नहीं है 1 है, नीचे से हम ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, इसलिए ये भी बहुपद नहीं है। देखते रहिए ये आपका बहुपद है, ताकि ये अचर मान रूट में है, हमको चर मान पर ध्यान देना है, तो ये आपके बहुपद हैं, ये भी आपके बहुपद हैं, ये भी आपके बहुपद नहीं है, ताकि चर के घात पर पॉइंट में दिया हुआ है, तो ये आपका बहुपद नहीं है। अब इसके बाद हम चलेंगे बहुपद के प्रकार पर। बहुपद के प्रकार हो तो बहुपद के प्रकार आपको दो तरह से दिखाया जाएगा, एक आपका घात के आधार पर और एक पद के आधार पर। यानी बहुपद को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, एक आपका घात के आधार पर, एक आप पद के आधार पर। देखिए घात के आधार पर रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और हम त्रिघात बहुपद, जिसमें 5x प्लस 1, यानी रैखिक बहुपद का मतलब होता है जिसके घात यानी चर के घात कितना हो 1 हो, उसको हम बोलते हैं रैखिक बहुपद।
जैसे हो जाएगा 3x और माइनस हो जाएगा 9, ताकि इसके घात पर कितना हो 1 हो, उसको बोलते हैं रैखिक। उसके बाद द्विवी घात, देखिए लिखा दी मन होता है 2, जिस पर 2 घात हो, जैसे 5x² प्लस हो जाएगा 9, ठीक है हो, x प्लस हो जाएगा 2। तो हमको इससे मतलब नहीं है, हमको इससे मतलब कि x पर पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, जिसको बोलते हैं द्विघात। त्रिघात का मतलब हो जाएगा जिस पर घात आपका कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, तो जिसको बोलेंगे, देखिए घात 3 है, हमको इस घात से मतलब नहीं है, इसलिए इसको बोलेंगे त्रिघात बहुपद। अब हम चलेंगे पद के आधार पर। पद का मतलब हो जाएगा उसमें कितने पद है, एक पद का मतलब हो जाएगा 5x, या नहीं तो 9x पर पावर भी 2 दे देंगे, उससे मतलब नहीं, हमको घात से मतलब नहीं है। और आप एग्जांपल ले सकते हैं 10x पर पावर आप 100 भी दे देंगे, उससे मतलब नहीं है, हमको पद के आधार पर एक पद एक पद एक पद। उसी तरह द्विपद का मतलब हो जाएगा जिसमें 2 पद हो, पहला और दूसरा, या नहीं तो x² प्लस हो जाएगा 9, ठीक है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, द्विपद हो जाएगा। उसी तरह त्रिपद का मतलब हो जाएगा जिसमें 3 पद हो, x² 9x प्लस हो जाएगा 5, या 3x² माइनस 9x प्लस हो जाएगा 10, ये आपका त्रिघात बहुपद हो। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।